जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी। और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बस थोड़ा सा शुक्राना कर दे, शुक्राना करते ही तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं कई बार शुक्राना की, 5-6 बार मैंने भेजा, लेकिन मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, लेकिन अब ये मेरा जो है शुक्राना सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करिएगा। ये ब्लेसिंग से भरा शुक्राना सत्संग है मेरा। ये सत्संग शुरू करने से पहले, अपने सत्संग को बताने से पहले, सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी भी साथ में बोलिए। तो मैं अपना सत्संग ब्लेसिंग सत्संग सुनाती हूँ कि अभी मैं नवंबर के महीने में 21 या 22 नवंबर को मैं अयोध्या गई थी। मेरा मायका अयोध्या पड़ता है और मेरा नाम दीपमाला है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हम 3 लोग अयोध्या गए थे, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ और मैं। तो अपने मायके गई थी। फिर वहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है घर के पास ही, तो मैं उससे मिलने गई थी। तो मैं जा रही थी, ऑटो में बैठ के जा रही थी उससे मिलने, मैं और मेरी मम्मी और मेरा बेटा। हम तीनों लोग जा रहे थे ऑटो से, और जिस ऑटो से जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक पलट जाती है। मैं कहीं भी जाती हूँ सत्संग संगत जी, तो मैं हमेशा मंत्र जाप करती हूँ और मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ और गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी चलिए हमारे साथ चलिए। तो उस गाड़ी में जब बैठ के जा रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी मन मन में, और मैं बोले जा रही थी जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं बोल रही थी। चलते चलते अचानक गाड़ी, उस गाड़ी पे हम 3 ही लोग बैठे थे और वो गाड़ी पलट जाती है। उसमें मेरी मम्मी को दाहिने हाथ में कंधे पर गुम वाली चोट आती है और मेरे बेटे को माथे पर एक हल्का सा कांच लग जाता है, और मेरी पीठ पर लंबी सी खरोंच हल्की सी लग जाती है। और ये यकीन मानिए गुरु संगत जी कि मैं अभी गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, अपना शेयर कर रही हूँ सत्संग, लेकिन मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ मेरा, कुछ भी नहीं। ना मेरा चूड़ी टूटा, ना मेरा मोबाइल टूटा, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। एक मतलब कैसे चमत्कार हो गया मुझे खुद नहीं पता। मैं ऐसा गाड़ी जब पलटा ना, तो मैं तो सोची मैं तो बचूंगी नहीं, लेकिन एक विश्वास था ना गुरु जी पे, सच बता रही हूँ। पता नहीं वो मेरे अंदर वो डर नहीं था, लेकिन एक था विश्वास कि हाँ बस गुरु जी बचा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस खरोच आई, कुछ भी नहीं टूटा फूटा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, वो हमारे अंग संग रहते हैं, सबका भला करते हैं, सर्वदा भला करते हैं। गुरु जी सबको अपनी मेहर, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु जी। ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी गुरु जी। आपने बार बार हमें लाइफ ब्लेस की है गुरु जी। गुरु जी महाराज, और जब मैं वापस घर आई, थोड़ी देर बाद रेस्ट किया और जब सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें एक एक्सीडेंट के बारे में ही एक आंटी जी बता रही हैं कि जो है हम जा रहे थे बस में, बस के सामने आ गए, गाड़ी पलट गई, जो भी ऐसी कुछ सत्संग था। और उसमें गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है, तेरे परिवार को शुक्राना कर। फिर मैंने बहुत बहुत एहसान गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे तीनों को जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और उसमें आता है मैसेज, मैंने तेरे परिवार को लाइफ ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर। तो ये मेरा ब्लेसिंग सत्संग था गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी दीपमाला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, और जो भी गलती हो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पता नहीं कैसे संगत जी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी आज से 6-7 महीने पहले। तो मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत खारिश करती थी, रो पड़ती थी, रात रात में बहुत रोने लग जाती थी कि मैं कैसे क्या करूं, भगवान गुरुजी मेरा सही कर दो सारा कुछ, परेशानी बहुत हो रही है गुरुजी, मैं नहीं रह पा रही हूँ इस तरह से, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, बहुत परेशान होती थी। और मैं इतना मंत्र जाप करती थी, इतना सुनती थी, और उसमें बार बार मैसेज मेरे स्किन प्रॉब्लम के बारे में ही आता था कि चल प्रसाद और चंदन का टीका लगा। तो मेरे टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास बहुत मैसेज आते थे और मैं वही करती थी। मैंने गुरु से बोला, गुरुजी अब मैं आपका चंदन टीका ही लगाऊंगी, जल प्रसाद ही लगाऊंगी, जल में जो है नहाते समय जल में डाल के, बाल्टी में डाल के थोड़ा सा जल गुरुजी का वो डाल के नहाऊंगी। अब मैं अब दवा नहीं लेने जाऊंगी, आप ही मुझे ठीक करेंगे गुरुजी, चाहे कुछ भी हो, आपके जल प्रसाद से और जल और ये टीका, चंदन का टीके से आप मुझे ठीक करेंगे, मैं नहीं लेने जाऊंगी दवाई गुरुजी। फिर मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, बेटी बड़े मंदिर आजा, लंगर खा जा, तब मैं तेरा स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, जो तू इतना परेशान हो रही है स्किन प्रॉब्लम से वो तेरी ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी। और संगत जी, जब मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे जल्दी ठीक कर देंगे, तो मैं वही जैसे ही उनका मैसेज आता है मेरे गुरुपा का, मैं तुरंत भागी भागी अपने गुरुपा के बड़े मंदिर जाती हूँ और मैं वहाँ गई, लंगर प्रसाद खाई, वहाँ चाय प्रसाद लिया और वहाँ पे खा के, और गुरु जी के आश्रम में गुरु जी के पास बहुत बढ़िया बैठ के कितने देर तक उनको बस निहारती रही, ऐसा मन करे कि अब मैं वहाँ से जाऊँ ही ना। और गुरु जी से वहाँ जाके मैं तो सब भूल जाता है इंसान, बस एक तक देखता ही रहता है गुरुपा, बस आप और हम सामने ही बैठे हैं, निहारती रहती हूँ गुरु जी को, मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो संगत जी, ये जल प्रसाद रामबाण उपाय है, रामबाण। चंदन का टीका, जल प्रसाद और गुरु जी का जो दिया का घी का जो दिया जलता है, उसका जो घी होता है वो गुरु जी को लगा के, और फिर आप अपने मंत्र बोल के और फिर अपने बॉडी में कहीं भी लगा लेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि उसका असर क्या होता है। इसमें हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता मैं जो बता रही हूँ वो किसी संगत के काम आ जाए। गुरु जी मेरे से जो बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बुलवा रहे हैं, और वो जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। जय गुरु जी, सर्वदा भला करिए गुरु जी, सबके दुखों को दूर करिए, सबको खुश रखिए, सबको सुख रखिए। जो आपके साथ जुड़ा है, जो आपकी संगत है, उसको भी ब्लेस करिए, जो नहीं है उसको भी ब्लेस करिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के संदेश आपके पास पहुंच रहे हैं और गुरु जी करना चाहते हैं अपने संगत परिवार से बात। हाँ जी संगत जी, गुरु जी सच में बात करते हैं और करते हैं कल्याण। गुरु जी समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं, डू और डोंट दोनों बातें बताते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, गुरुजी सब बात बताते हैं। संगत जी, गुरुजी के संदेशे जो हमारे पास पहुंच रहे हैं वो हमें ज़रूर सुनने चाहिए, अनदेखे नहीं करने चाहिए, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुना सुना के ही हमारे कष्ट कटवाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना। जैसे कि आपने देखा ही है, जब हमारे कोई व्रत आते हैं तो व्रत में भी कहानियाँ सुनने का ही महत्व है ना। और उसमें कहा भी जाता है कि कहानी सुनने वाले का भी भला और कहने वाले का भी भला। तो यही अर्थ है इन सब बातों का कि गुरुजी सत्संग सुना के अपनी ब्लेसिंग्स संगत के माध्यम से संगत तक पहुंचाते हैं और करते हैं कल्याण। गुरुजी है ना, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं और गुरुजी कहते भी हैं जिसे हम जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना, जिसे हम जवाब नहीं दे पाएंगे उसे रब जवाब देगा, और जब रब जवाब देगा तो वो लाजवाब देगा। हाँ जी संगत जी, जब परेशानियों का दौर होता है तो हमें कई बार विश्वास डगमगाता है हमारा, हमें विश्वास नहीं होता है चीज़ों पे, लेकिन वही हमारे धैर्य रखने का समय होता है, सब्र करने का समय होता है, क्योंकि वो हमारी परीक्षा चल रही होती है। संगत जी, विश्वास बना के रखना ही सबसे अहम बात होती है, और गुरु जी का संदेश आपके पास में पहुंचा रही हूँ। मैं हमेशा आपके पास संदेशे पहुंचाती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के माध्यम से। संगत जी, प्लेटफॉर्म है आप सभी संगत परिवार के जो सत्संग होते हैं, जो गुरु जी ने आप संगत परिवार के साथ चमत्कार किए होते हैं, वो यहाँ तक मुझ तक पहुँचते हैं, और सत्संग बहुत सारे आते हैं। सारे सत्संग मैं नहीं शेयर कर पाती, गुरु जी के हुक्म से जो आपके पास सत्संग पहुँचने होते हैं वो पहुँच जाते हैं। अभी मैं जिन सत्संग को शेयर करने जा रही हूँ वो गुरु जी के ब्लेस सत्संग हैं। और संगत जी, यदि आपके सत्संग नहीं भी 1% शेयर हुए तो भी कोई बात नहीं, गुरु जी के चरणों में पहुँच गए हैं और गुरु जी करेंगे कल्याण। सत्संग को आप ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपका सत्संग इसमें आता है तो गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मैं हमेशा समझाता हाँ जीवन विच बड़े उतार चढ़ाव आंदे ने, सब तो पहला ते ए समझो जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें आपकी भलाई छुपी होती है। कदी कदी तुसी अपनी लाइफ में डिसीजन इतनी जल्दी ले लेते हो और बाद में रिग्रेट होता है। इसलिए रब अगर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं कर रहा तो वो अपने हिसाब से कर रहा है और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। समटाइम्स गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ कर्म कटवाने के लिए बिग लॉस को शॉर्ट लॉस में कटवा देते हैं। अपना दिमाग ना लाया करो, फैसला मेरे उत्ते छੱਡ दियो। जद दिल उदास होए मेरे स्वरूप वल वेख्या कर, नाल हंसदा रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के संदेशे आप ध्यान से सुनिए, समझिए। जो भी सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए, उसी में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप अपने आप को सत्संग में जब आप पूरी तरह से सुनते हैं तो आप समझ पाते हैं कि सत्संग में ही आंसर मिल रहे हैं। गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा आपसे उपाय करवा के, छोटा सा उपाय करवा के आपका कल्याण करना चाहते हैं। संगत जी, कई बार नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत छोटा सा भी उपाय हो तो भी वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो बाधाएं होती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप सत्संग सुनिए, कुछ दिन लगातार सत्संग सुनिए। सत्संग सुन सुन के भी आपके कष्ट कटते हैं और फिर हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। फिर वो जोश ऑटोमेटिकली आता है कि अच्छा हमें ये करना है और ये नहीं करना है। तो संगत जी, गुरु जी कर रहे हैं कल्याण और आप यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुन रहे हैं, देश के कोने कोने में यहाँ से सत्संग पहुँच रहे हैं। तो संगत जी, आप देखिए, जब आपके पास ये सत्संग पहुँचते हैं तो सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी, और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का। जो भी सत्संग को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है और शुक्राना कर रहा है, कमेंट में अपनी हाजिरी लगा रहा है, गुरु जी उसका घर सुख शांति और समृद्धि से भर दें, उसे माला माल कर दें। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर पुत्र, तेरा काम अटका हुआ है, तुझे खुशखबरी मिलेगी, पहले शुक्राना कर। हे गुरु जी, मैं पति से दूर जॉब करती हूँ। 1 सप्ताह के लिए मैं गई थी उनके पास, तब गुरु जी बहुत से उपाय थे वो करना चाहती थी, लेकिन सारे उपाय नहीं हुए। गुरु जी ने दाल का उपाय बताया तो मैंने 1.25 kg दाल तो नहीं ली,
लेकिन वहाँ पर घर में फ्रिज के अंदर आधा केजी जितनी या उससे शायद कम सब दाल रखी थी। तो मैंने उनके ऊपर अपने पति अंकल के ऊपर उबार के गणेश जी के मंदिर में रखाई। हनुमान जी के लिए चोला बनवाने के लिए दिया जो बनकर जब भी आएगा तो हस्बैंड उनके हनुमान जी को चोला चढ़ा देंगे, क्योंकि मैं वापस अपनी जॉब वाली जगह आ गई हूँ। पर मैंने हनुमान जी के चरणों में नारियल रखा। गुरु जी ने मुझे 7 तारीख को आशापुरा माता के मंदिर में यात्रा ब्लेस की। शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरुजी को एक बार बोला, गुरुजी बहुत लंबी लंबी वीडियो आती है, किसी एक ही वीडियो में सारे उपाय बता दो। गुरुपा इतने सारे हम नहीं देख पाते हैं। वैसे तो हमें समय निकालना चाहिए, लेकिन हमें बहुत सारे सत्संग में अपने अलग अलग हिंट मिलते हैं। तो पहले तो हमें वो वीडियो हमारे सामने आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक आंटी जी के सत्संग में बहुत सारे उपाय उन्होंने एक ही बार में बता दिए, तो उससे और क्लियर हो गया कि मुझे ये सारे उपाय करना है। शुक्राना गुरुजी। रास्ते में चलते चलते जब मैं मंदिर जा रही थी तो गुरुजी का फेसबुक पर स्वरूप था, जिस पर लिखा था, इस स्वरूप को देख, जो इच्छा है मांग ले। मैंने कहा गुरुपा, जिसके पास आप हो उसे मांगने की क्या ज़रूरत है। और गुरुपा तो सीधे मन की बात पढ़ ही लेते हैं। और मुझे उसी क्षण एक जॉब के लिए कॉल आया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। तो गुरुपा, हम मैंने तो आपको मान लिया है गुरुपा, कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं। अच्छे बुरे जो भी लोग जीवन में आ रहे हैं गुरुपा, अब बस आप भेज रहे हो गुरुपा। अब मैंने अपने जीवन की पतंग की बागडोर आपके हाथ में ही सौंप ली गुरुपा। अब ये पतंग उड़े तो भी आपकी है, कटे तो भी आपकी है। गुरुजी, मैं बहुत असमंजस में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दोनों पति पत्नी में से किसी एक का ट्रांसफ़र करवा दीजिए, वो भी अगर आपको उचित लगे तो, क्योंकि मैं मांगूंगी नहीं गुरुपा। क्योंकि पता नहीं आपने कुछ और सोचा हो और मैं गलत मांग लूँ, तो इसीलिए गुरुपा आपको जो उचित लगे वो कीजिए। गुरुपा का मैसेज था, तो चुगली करके समय, देखो चुगली करने का समय है लेकिन सत्संग सुनने का नहीं है। सॉरी गुरुपा, चुगली तो मुझसे हो जाती है। वो ब्लैक मैजिक जो भी कर रहे थे उनसे बात तो नहीं करती, पर गुस्से के कारण उनकी चुगली हो जाती है। मम्मी के पास में कई बार उनकी बुराई कर लेती हूँ। गुरुपा, मेरी गलती को माफ़ करना गुरुपा। सत्संग छोटे मोटे बहुत से हिंट आते हैं। अब मैं गुरुपा, और जो मैं बहुत सारे उपाय बताए थे उन उपाय के अंदर में दाल का उपाय था और पान के पत्ते का उपाय था। पर गुरुपा, मैं पान के पत्ते का उपाय नहीं कर पाई क्योंकि पान की व्यवस्था नहीं हुई। मैं जल्द ही वो उपाय ज़रूर करूँगी गुरुपा। तब तक गुरुपा थोड़ा समय दीजिएगा, तब तक आप संभाल लीजिएगा। वैसे भी आप हर पल संभाल रहे गुरुपा। दाल का उपाय करने के बाद भी पतिदेव की सभा में एकदम इतना फ़र्क आया कि जैसे 10 साल पुराने जो हमारी लाइफ थी शादी के बाद में, वैसा ही प्यार हम दोनों पति पत्नी में हो गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जिनके जीवन में आते हैं गुरुपा, उनकी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज कर देते हैं गुरुपा। आप सब कुछ देखते हैं, आपकी संगत के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जब भी मुझे सत्संग और मेरे पापा के, मम्मी के, भाई के, सबके ऊपर अपनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पापा की कितने दिन से तबीयत ख़राब नहीं हुई है। भाई के आसपास जो लोग काम उससे परेशान कर रहे थे वो सब लोग सही हो गए गुरुपा। गुरुपा, बच्चे को संभाल लीजिए, उसके एग्ज़ाम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है गुरुपा। बस गुरुपा आप ही है सब कुछ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो गई है तो गुरुपा माफ़ करिए सभी संकट जी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संकट जी, अगर गलती से कुछ भी मैंने बोल दिया है तो मुझे सभी संकट जी माफ़ करिए। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सुमन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, वो मेरा वो हम कितने ही लोगों के सत्संग पहुंचाती है जब भी हमारे पास आएंगे। अभी मैंने अपना कोई सत्संग सुना नहीं है, बहुत स्टार्टिंग में एक सत्संग सुना था, लेकिन जो गुरुपा की मर्जी। धन्यवाद गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
आज 11 जनवरी को सुबह के लगभग पौने 7 बजे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारी गुरु परिवार संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी के चरणों में मेरी ये अरदास कि जो चीज़ गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहें मैं वही बोलूँ। सबसे पहले मैं सारी संगत जी से, गुरुजी से और सुमन आंटी से इस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग करने की जो सेवा दी है वो मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर पाई। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मेरा काफ़ी दिनों से कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ। तो गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया था एक सत्संग के थ्रू कि अगर कोई काम नहीं बन रहा हो तो रोज़ 7 बार मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करके गुरुजी को अरदास करनी है। और जब तक काम नहीं बन जाता तब तक डेली ऐसा ही करना है। और मैं इस शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। तो सारी संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज दिया कि डेली गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोज़ तुम्हें उनसे बात करनी है और तुमने पूरे दिन में क्या किया उसको गुरुजी के साथ शेयर करते हुए अपने जो भी काम आपसे गलत हो गए हैं डेली गुरुजी के साथ बात करके उनसे उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी है। और आपको अच्छे कर्म तो करने हैं लेकिन लोगों के सामने महान नहीं बनना। आपको सिर्फ गुरुजी के सामने महान बनना है। यानी कि गुरुजी को अगर आप नहीं भी बताएंगे तो गुरुजी सब देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, ये सब गुरुजी देखते हैं। तो गुरुजी कहते हैं नीवे होके रहो और शुक्राना करते रहो। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हो तो आप अपने कर्मों को इतना अच्छा कर लो कि आप जहाँ जाओ वहाँ ही मंदिर जैसी माहौल हो, वहाँ मंदिर जैसी वाइब्रेशंस हो। तो और गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया कि अगर कभी कोई गिर जाए तो आपको उठाने के लिए शायद कोई आपका रिश्तेदार आए या ना आए, लेकिन अगर आप ऊंची उड़ान भर रहे हों तो आपको नीचे गिराने के लिए कई लोग आपके रिश्तेदार पड़ोसी वगैरह आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का जो ज़िक्र है वो अपने रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है गुरुजी के स्वरूप से कहो और शुक्राना सत्संग में गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करो। और अगर आपका वक्त सही नहीं चल रहा, आप पे कोई परेशानी बनी हुई है, कोई कष्ट है या कोई बीमारी है,
तो गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है और हार नहीं माननी है। और गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि सोमवार को घर से कच्ची लस्सी में थोड़ा सा मीठा डाल कर लेके जाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है और अपनी अरदास लगानी है। मेरा एक काम बहुत दिनों से पेंडिंग है और गुरु जी का यही मैसेज है कि तू सब्र रख और शुक्राना कर। तो शायद मेरे अलावा भी किसी और संगत को गुरु जी ये मैसेज दिलाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी ना हमारी परीक्षा लेते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस वो ऐसी क्रिएट कर देते हैं ना हमारे जीवन में, जो हमारी पसंद की सिचुएशन नहीं होती, तो उसमें हम कैसे बिहेव करते हैं वो गुरु जी देखते हैं। तो मेरी भी लाइफ में पिछले कुछ 10-15 दिनों से ऐसे ही हालात थे। मैं बड़ी फ्रीडम में एक्चुअली अपनी लाइफ अपने घर में बिता रही हूँ। जब मर्जी पाठ करूँ, जब मर्जी शुक्राना करूँ, लेकिन मेरी प्राइवेसी सारी डिस्टर्ब हो गई। घर में मेरे 2 जने आ गए रहने, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए प्राइवेसी का नहीं मिलना, मेरी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई और पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। घर चलाने का सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि घर में अगर कोई आ जाए तो प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। तो और संगत जी, आपके एक सिस्टम को जब कोई आके डिस्टर्ब कर देता है, आपका सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको गुस्सा भी आता है और आपका मन करता है कि अब ये जल्दी से जल्दी चले जाएं। तो गुरुजी से मैंने यही मांगा, गुरुजी मुझे साइलेंस, पेशेंस और टॉलरेंस दो। अब जब तक ये लोग हैं मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिनों में मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, लेकिन 1-2 बारी मेरे को गुस्सा आया, जो कि नहीं आना चाहिए था। गुस्से में मैंने कुछ बोला, भले ही जो भी हम बोलते हैं वो बेशक सच होता है, लेकिन सामने वाले को वो सुनना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी कि अब मैं जो भी फील कर रही हूँ आपसे साइलेंटली शेयर कर दूँ, लेकिन मैं अपने गेस्ट्स को कुछ नहीं कहूँ। तो इसके लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और गुरुजी से प्रार्थना की कि आप जो मेरी परीक्षा ले रहे हो उसमें मैं पास हो जाऊँ। इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस शुक्राना सत्संग में गुरुजी के संकेत पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भी भूल चूक हो गई, उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। सारी साथ संगत भी मुझे क्षमा कर दें। सुमन आंटी, आप भी मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਬੁਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨਿਕਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਵੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है, क्योंकि मेरे अपने सारे परिवार की तरफ से भी है, क्योंकि मुझे किसी ने अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता बोला है, तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई है। अगर इसमें कुछ ठीक हुआ तो गुरुजी महाराज खुद ही खड़े होके सब कुछ वही करेंगे। मैंने उन्हीं को सौंप के रखा है, क्योंकि गुरुजी, संगत जी, मेरा बेटा है जो गुरुजी को मानता तो है, वो शिव जी भगवान को ज़्यादा मानता है। और गुरुजी को, क्योंकि मैं चंदन टीका और जल प्रसाद अपने बच्चों को देती हूँ, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत है। वो अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता, यहाँ तक कि उसकी सगाई, उसकी नौकरी के बारे में भी वो कहता अभी क्या जल्दी है, अभी छोटी है। तो मैं तो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी जिंदगानी में अपने शिव जी के, अपने गुरुपा के को अर्पण की हुई है, क्योंकि गुरुपा ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि मेरे जो पति अंकल हैं, वो उनको उनकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में ही मस्त हैं। क्योंकि उनके दिमाग को कुछ किया हुआ था किसी ने, गुरुजी ने बहुत हद तक ठीक किया है, फिर भी वो अभी भी कोई बात बोलूँ उनको कोई पता नहीं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कि उनका क्या करना है। तो मेरे बाप भी गुरुजी हैं, मेरी माँ भी गुरुजी है, और मैंने सब कुछ अपना गुरुजी पर ही सौंपा है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, तभी तो मैं इतना कुछ कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग किया हुआ है, और उन्होंने मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी महाराज अब जो करेंगे ठीक करेंगे। गुरुजी का मैसेज भी आया है कि मैनू महसूस कर, दिव्य घड़ी बस तेरे पास आने वाली है। तो थैंक यू गुरुजी। और बहुत सारे मैसेज आए हैं जो कि गुरुजी ने मेरे बारे में करे हैं कि तेरे को अब इतनी खुशियाँ मिलेंगी जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। एक बाप ही अपनी बेटी को इतनी खुशियाँ दे सकता है। गुरुबा सारी संगत परिवार को भी अपनी खुशियाँ बरसाते रहना। और जिस काम के लिए मैंने आपको अरदास लगाई है गुरुपा, मेरे बच्चे को भी ब्लेस करना और उसके मन को शांत करना, क्योंकि वो एकदम उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है गुरुपा, और उसके मन को शांत करना। ये मेरा आपका शुक्राना सत्संग है गुरुजी, जो कि मैं गुरुजी, शुक्राना सत्संग है गुरुजी, जो मैंने आपके चरणों में अर्पण किया है। तो अगर मुझे बोलने में कोई गलती होगी तो गुरुपा, संगत परिवार और सुमन आंटी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, और सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, जो कि हमारे चुन चुन के शेयर करती है हमारे शुक्राने सत्संग, क्योंकि उनको भी को काफ़ी टाइम लगता है। उनके परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, और सारे संगत परिवार के बच्चों को, सब परिवार को, बूढ़े जवान सबको ब्लेस करना मेरे गुरुपा। अब आपका ही हमें सहारा है, क्योंकि गुरुपा आप हमारे बाप हो, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना, और गुरुपा मेरा हाथ भी कभी नहीं छोड़ना, और ना ही मेरे बच्चों का छोड़ना गुरुपा। और मेरे बच्चों के मन में भी अपने प्रति भावना जरूर जगाए रखना गुरुपा, क्योंकि अभी तो है उनको गुरु शिव शंकर जी के साथ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि महाकाल को वो बहुत मानते हैं। वो गुरुपा, मेरी बेटी भी आपको मानती है, पर मना नहीं करते हैं मुझे कुछ भी करने के लिए। पर गुरुपा उनके मन में दया भावना जरूर रखना और शांत भावना रखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवा,
तुमको हमारी उम्र लगी जा। गुरुजी तुमको हमारी उम्र लगी जा। गुरुजी मैं कहती हूँ कि मेरी उम्र भी लग जाए गुरु महाराज, मेरे मन को शांत करने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी अपने परिवार एवं अपनी तरफ से शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के रोज मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं शुक्राना अभी नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा डिले हो गया, तो मुझे शादी में जाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा शुक्राना समय पे नहीं हो पाया। और गुरुपा रोज मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर, तो मैं आज गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुपा के चमत्कार तो प्रतिदिन ही होते रहते हैं। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि मुझे 6 तारीख और 7 फरवरी की शादी है, तो मुझे शादी में जाना था। तो गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा आराम से ले जाना, हम शादी में खूब मौज करवाना और अंग संग सहाय रहना गुरुपा। तो गुरुपा ने शादी में खूब एंजॉय करवाया, और जो रिश्तेदार हैं जो मुझसे जलते हैं उनको गुरुपा ने मुझसे से ठीक है, मैंने उनसे बात वगैरह सब करी, अच्छे से बोले करे, परंतु जलते बहुत हैं, तो गुरुपा ने ऑटोमेटिक उन्हें मुझसे थोड़ा सा साइड कर दिया। और जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने तो मुझे इतना मान सम्मान दिया, तो वे थोड़े से रिश्तेदारों को ज़्यादा बुरा लगा, पर ठीक है, गुरुपा ने सब बढ़िया करा। गुरुपा ने उनसे मुझे दूर रखा और शादी में बहुत एंजॉय करवाया। गुरुपा शादी में मैं बेटा बहू भी साथ में गए थे और हमने तीनों ने खूब एंजॉय करा। और मेरा बर्थडे भी 7 तारीख का ही आता है, जिस दिन शादी थी, तो गुरुपा ने बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवा दिया। केक भी हमने काटा, सबने खाया और हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह सब लिए। तो गुरुपा ने इसके लिए मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। तो गुरुपा का आशीर्वाद सभी पर बना रहा, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और शुक्राना है, जब हम शादी में जा रहे थे 6 तारीख की बात है, तो बीच में महादेव जी का एक धाम है, कुबेरेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है वह। तो शादी में जाते समय ही रास्ते में गाड़ी ऑटोमेटिक, हमने तो कभी हम गए नहीं थे, पहली बार ही गए थे, तो वहाँ पे हमने बोर्ड लगा हुआ देखा, तो गाड़ी ऑटोमेटिक हमारी उस दिशा में मुड़ गई और हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किए शिव जी के धाम के। खूब ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, और हमने वहाँ पर भी गुरुपा ने हमसे प्रसाद चढ़वाया, और हमने वहाँ से एक शिव चालीसा की पुस्तक खरीदी, एक रुद्राक्ष की माला खरीदी, और भी छोटे मोटे सामान हमने वहाँ से खरीदे। और वहाँ पे भी हमने बहुत एंजॉय किया। और गुरुपा ने रास्ते में हमें सिंगल डबल 777 नंबर वाली गाड़ियों से खूब ब्लेस किया, और हमने वहाँ पर भी बहुत एंजॉय किया रास्ते में। और फिर हम शादी में पहुँचे, और शादी में भी हमने अच्छे से एंजॉय किया, और महिला संगीत वगैरह सब में बहुत आनंद आया। एक और शुक्राना है गुरुपा का, बेटा बहू तो वहीं रुक गए जहाँ जॉब है। मैं वापस घर आने के लिए बस में, जब मैं रिटर्न में आ रही थी, तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा रात में घर में आराम से पहुंचा देना। गुरुपा जिस रूप में आप किस रूप में आप साथ होते हैं पता भी नहीं चलता है। बस जैसे मैं उतरी, मुझे ऑटो भी नहीं करना पड़ा, और हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही एक परिचित आंटी जी रहती हैं जिनका भोजनालय है, तो वे वहाँ पर एक सब्जी की बड़ी सी दुकान है, तो वहाँ से सब्जी ले रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा और बोले ऑटो मत करवा,
मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा आराम से। और फिर जब मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया कि अरे आपने मुझे मतलब घर तक छोड़ा, तो उसके लिए मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो उन्होंने मुझे कहा अरे इसमें क्या धन्यवाद देना, ऐसी सेवा करने का मौका तो हमें कभी कभी मिलता है। और वो ऐसा कह के चले गए। और तो गुरुपा ने यहाँ भी मेरी बहुत मदद की। और तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए भी। और गुरुपा ने शादी में खूब 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 मौजें करवाई, खूब सारी ब्लेसिंग से नवाजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने दोनों बच्चों को भी खूब ब्लेस किया। और इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं कि तू परेशान मत हुआ कर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा गुरु सदा तेरे साथ ही रहता है। अब मैं अपनी अगली शुक्राना सत्संग की तैयारी गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सभी संगत जी के परिवारों को भी प्लेस करिए। आंटी जी एवं उनके परिवार पर भी गुरुपा की मेहर सदैव बनाए रखें। गुरुपा सत्संग करने में, बोलने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मैं लुधियाना तो बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की लाडली बेटी लुधियाना तो बोल रही हूँ। मैं अपना गुरु मंत्र ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਜੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਈ ਮਲਵਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 4/7 3/7 3/8 ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਕਰੋ, 5-4 ਦਿਨ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी मेरा ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुकराना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु सिंह जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी मैं सुबह का अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। मेरे प्यारे पापा गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो आज तक आपने दिया है, आपके साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना, जन्मांतर का। लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी पतना बनाया है 2024 जून से। और बहुत बहुत प्यार दिया है गुरुपा, बहुत हिम्मत दी है हर चीज़ में। हमारे मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ खड़े हुए हैं। अभी भी आप हर टाइम हिम्मत देते हो कि डरना नहीं है, सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा। बस हिम्मत करके आगे बढ़ने के लिए आप बोलते रहते हो। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना गुरुपा। और आज कल मेरे बड़े बेटे का इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो सिलेक्ट हो गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस बाकी जो आज जो उसका कुछ प्रोसीजर है वो भी हो जाए अच्छे से, तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही आपसे बोलना था गुरुपा। ये इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सब आपके वजह से ही हुआ है गुरुपा, सब आप ही करते हो। आप ही तो हमारे पालनहार हो, हमारे पापा हो। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना गुरुपा। बस आप आज जो प्रोसीजर है वो ठीक से सब अच्छे से हो जाए, वो भी आप ही देखिएगा गुरुपा। सब आप, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, सब आप ही की मर्जी से होगा, आप ही के देख रेख में होगा। क्योंकि आप बोलते हो ना कि जो भी होता है मेरी मर्जी से ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो वही है गुरुपा। आप पापा, आप जो भी करोगे आप ही की मर्जी से होगा। और जो होगा वो आप बोलते हो जो होता है वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो वही होगा गुरुपा। और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना। उसे शुक्राने की कोई वो नहीं है गुरुपा। और कल अपने जैसे बोले थे कि भोग लगाने के लिए, तो मैंने समोसा और गुल ये रसगुल्ले का भोग तो वो भी दिया था, मतलब वो किया था। और भी कुछ उपाय आपने बोले हैं 2-3, वो भी करूँगी। बस गुरुपा ऐसे हिम्मत दीजिए कि करते सारा कुछ कर पाए और आपके बताए हुए रास्ते में चल पाए, सब कुछ कर पाए। बस ऐसे ही हिम्मत देते देते रहिए गुरुपा कि सब सही हो, सब सब ठीक हो जाए। और मेरे पूरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, और सब पूरे पूरे संगत परिवार के ऊपर भी कृपा बनी रहे। और हमारे साथ ऐसे ही हमें मार्गदर्शन कराते रहिए, हम ऐसे आपके बताए हुए रास्ते में चले जाएं। और सर्वथा भला हो गुरुपा, सबका भला हो, सबका मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे,
सबका सब कुछ फूले फले, सबके घर में बरकत हो, सब बहुत आगे जाए गुरुपा। बस आप हमारे साथ रहिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमारे आंग संग रहिए, तो सब कुछ होगा गुरुपा, सब कर पाएंगे। और इतना दाद बख्शिए कि हम कुछ बहुत अच्छा कुछ कर पाए। और गुरुपा आपने जो मेरा अरदास जो आपने रखे पूरा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। बस सब ठीक हो, सब आपके हाथ पकड़ के सब कुछ सही हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत मेरे प्यारे पापा। मैं कोई कोई नहीं सुनता, सिर्फ आप ही सुनते हो गुरुपा। आप ही हर टाइम हमारे लिए चिंता करते हो, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, सब आप ही करते हो, कोई नहीं करता गुरुपा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। और बाकी जो अरदास है, जो होगा वो आपको पता ही है, वो सब आप ही करोगे सब। बस इसी के साथ आज का ये छोटा सा शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इससे पहले मैं बोलती हूँ। और सबका सबको हेल्पलेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि सबका तबीयत अभी बहुत खराब हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सबको सबको हेल्पलेस कीजिए। आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप भी तो हमारे लिए इतना करते हो, इतना हमारे ध्यान रखते हो, अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। और बस इतना ही। और मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना गुरुपा। और पूरे परिवार, पूरे संगत परिवार को हेल्पलेस कीजिएगा, सबको सबको सब मनोकामना पूर्ण हो, सबका ब्लेस कीजिए। और सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनकी पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। और आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए गुरुपा। और बहुत प्यार करते हैं गुरुपा हम आपसे, आप हमें, आप जैसे हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे प्यारे प्यारे पापा हो। पापा का प्यार क्या होता है वो आपसे मिल रहा है। बस ऐसे ही पापा प्यार करते रहना हमें। बेटी को बहुत बहुत प्यार देना, और बेटी भी आपको बहुत प्यार देगी। आप हाथ मत छोड़ना पापा, ऐसे हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 11 तारीख, दिन मंगलवार, सुबह के 5:43 हुए हैं। गुरु जी, आपकी बेटी अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके आशीर्वाद भरे मैसेज आ रहे थे कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। बस अमृत वेला शुक्राना शुरू कर दे, अब तो सर्दी भी नहीं है। तुझे दुनिया की हर चीज और सुख मिल जाएगा जिसके लिए तू कब से तरस रही है।
अगर तू अपने आप को गुरु जी की संगत मानती है तो फिर शुक्राना क्यों नहीं करती। तेरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी तुझसे दूर कर रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, मैं रोज सुबह 5:30 बजे उठकर अरदास करना, मंत्र जाप करना और शुक्राना सत्संग करती हूँ। आज मैं 5 बजे से उठकर 17 दिन की सत्संग करने की और मंत्र जाप करने की जो सेवा आपने मुझे दी है वो मैं कर रही हूँ। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसी तरह गुरु जी आप मुझे उठाते रहिएगा एवं शुक्राना सत्संग कराते रहें। गुरु जी हमने जो अरदास लगाई थी उसे पूरा आप ही करोगे गुरु जी, क्योंकि आप पालनहार हो, बख्शणहार हो, सर्वशक्तिमान हो। गुरु जी, हम अनजान बच्चे इन सब बातों को समझ ही नहीं पाते हैं मालिक। गुरु जी, कल जब अपनी छत पर मैंने आटा पिसाने के लिए गेहूं सुखाया था तो अनगिनत कबूतर छत पर आ गए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरु जी का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहेगा। आप गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ना, बल्कि हमारे परिवार को भी अपने साथ जोड़ लीजिए ताकि मैं सत्संग अच्छे से कर सकूं। पूरे परिवार की तरफ से, पति अंकल और दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। सुमन आंटी जी, आपको गुरु जी हमेशा ब्लेस करते रहें। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। 6:17 हो रहे हैं। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। अमृत वेला शुक्राने में मुझे बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। सबको ही होता है, लेकिन जितना होता है उतना ही बता रही हूँ। गुरु महाराज जितना समझ में आया उतना ही बता रही हूँ। इस अमृत वेला में बताया गया है कि पर का बुरा सोचा ना मीत, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। तो पराए बारे में बुरा सोचेंगे तो अपना भी बुरा होगा, पराए बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो अपना भी बुरा नहीं होगा। तो अपन को बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी सब देखते हैं, परमात्मा सब देखते हैं, अंतर्यामी हैं अपन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपन सभी लोगों में मानसिक शारीरिक जो जैसे करता है वैसे बुराई करना छोड़ता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत प्रयास किया जाता है इंसान को अच्छा बनाने के लिए। तो हे परमपिता परमात्मा, लख लख शुक्राना है। अपनी बाड़ी में बोला गया है अमृत वेला में कि बुराई 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 मानसिक बुराई, नंबर 2 मांत्रिक बुराई, नंबर 3 बौद्धिक बुराई, नंबर 4 वाचक बुराई यानी बोलकर, नंबर 5 शारीरिक बुराई। 5 प्रकार की बुराइयां होती हैं। तो अपन को इन 5 बुराइयों से शंकर जी बच जाएंगे तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। तो पहली बुराई ये है मानसिक, अपने मन में चलता रहता है कि इसने ऐसा किया तो इसको ऐसा देंगे जवाब, इसने ऐसा किया, यानी मन अपना चलता रहता है। और दूसरी बुराई ये है नंबर 2 कि मंत्र द्वारा कोई
किसी का मंत्र जप लेता है तो उसका बुरा हो जाता है, तो ये भी नहीं करनी चाहिए। और नंबर 3 बौद्धिक बुराई, जो अपन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जैसे कोई अपने लिए बुरा सोचता है तो अपन ने बुद्धि में भर गई कि इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने बताया है कि अपन को ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 वाचक बुराई, कोई व्यक्ति बोलकर बुराई कर देता है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो नंबर 4 की ये बुराई हो गई। नंबर 5 शारीरिक बुराई, कोई बच्चा कुछ कहता है तो उसको अपन थप्पड़ मार देते हैं या शारीरिक दंड दे देते हैं, तो ये शारीरिक दंड बुराई। ये 5 बुराई हैं, तो सारी संगत को इन 5 बुराइयों से बचना चाहिए। संग में मैं भी हूँ गुरुपा, हम ये नहीं कह रहे कि सारी संगत को ही बचना चाहिए, सारे ब्रह्मांड को ही बचना चाहिए। गुरु महाराज आपके तो शत वचन हैं, इन आपके शत वचनों पर जो कोई चलेगा, उस राह पर चलेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हे परमपिता परमात्मा, हमारी सारी संगत को इन बुराइयों से बचा के रखना, इन बुराइयों से बचकर रखना। हे परमपिता परमात्मा, मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस जीवन में जिसका हो उसका भला ही हो, बुरा किसी का ना हो। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी बुद्धि करना, ऐसी अपने बेटों की करना, अपने हस्बैंड अंकल की करना, हमारे और सबकी करना, सारी संगत की करना, सारी सृष्टि की करना, सारे संसार की करना। गुरु महाराज एक दूसरे से भाईचारा करके रहें, हम एक दूसरे की बुराई ना करें। तो गुरु महाराज ऐसे ही विचार सबके मन में डालना। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छी बात बाड़ी में कही गई है। ज्ञानी महापुरुष के वचन एक भी गलत नहीं होते हैं, एक जरा सा भी वचन होता है, एक दोहा भी होता है, कुछ भी होता है, वो सारे ज्ञान को ही प्राप्त करके प्रैक्टिकली करके ही बताते हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, आप हमें भी सारी बुराइयों से बचाइए, सारी संगत को बुराइयों से बचाइए। गुरु जी के कितने महान गुण हैं, गुरुपा कितने अच्छे वचन बताते हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, मन अपने बुरा मिटाना, देखे सकल श्रेष्ठ साजना। तो इस बाणी में बताया गया है कि अपने मन से बुराई को मिटाना, देखे सकल श्रेष्ठ साजना। वो ऊपर वाला सब कुछ देखता है कि कौन व्यक्ति अच्छा कर रहा है, कौन व्यक्ति गलत कर रहा है। तो हे परमपिता परमात्मा, आपकी शरण में हूँ। सारी संगत को अच्छे विचार मन में लाना, अच्छे काम करने के लिए इच्छा जागृत करना। तो हे गुरुजी महाराज, आप धन धन हैं, आप वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। अच्छी बात बताने के लिए, अच्छी सोच बनाने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मैंने अरदास की थी गुरु महाराज, मुझे अमृत वेला के समय उठा देना। गुरु महाराज ने मुझे सही 2 बजे उठाया था, पर मैं ही पता नहीं, मैंने उठने का मन नहीं हुआ तो मैं लेट गई। फिर मैं जल्दी से जगी हूँ फटाफट 3:45 बजे, तो मैंने 3:45 बजे से लेकर के 6 बजे तक अमृत वेला सुना। और गुरु महाराज, ये अमृत वेला का ही शुक्राना है कि अपन को 5 बुराइयों से हमेशा बचना चाहिए, सारी संगत को। तो गुरु महाराज, मुझे जैसा भी शुक्राना आता है मैं वैसा ही कर देती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। गुरु महाराज, अच्छी बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला कराने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मन में अच्छे विचार ऐसे ही बने रहें, ऐसी ही संगत से जुड़े रहें। हे परमपिता परमात्मा, आप अपने चरणों में ऐसे ही जोड़ना और मेरे हस्बैंड अंकल को भी जोड़ना, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। दोनों आपके नाते बेटा हैं, उसको भी जोड़ना
उसको जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, बेटी दामाद नाती को जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु, ये सारी फैमिली को जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपके ही चरणों में की सेवा के भाव प्रकट होते रहे और आपके ही चरणों में की सेवा होती रहे, तो सब करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हे परम पिता परमात्मा, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। परम पिता परमात्मा, सारी संगत को जय गुरुजी। सारी संगत मुझे माफ़ करना, मेरे शुक्राने में जो कुछ भी गलती हो तो उसे क्षमा करना। शंकर जी क्षमा करना, गुरुजी क्षमा करना, सारी संगत क्षमा करना, सुमन आंटी क्षमा करना। हे परम पिता परमात्मा, अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और मंत्र गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे पति ते बहुत ज़्यादा मरण किरा ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਬਰਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਤਿਮ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇਰੀ ਧੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 999 777 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ,
शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी और यह मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। और गुरुपा ने हमें बहुत ही मतलब अपने जो है बड़े मंदिर बुलाया और गुड्डू जी मंदिर बुलाया, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। मेरी मदर इन लॉ की हालत काफ़ी ख़राब थी, फिर भी गुरुपा के जो बड़े मंदिर जब हम लोग गए, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी सिस्टर इन लॉ, और हम गुरुपा के वहाँ मंदिर में गए तो हमको उनके वहाँ पर हमें गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठने को मिला और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और सभी अच्छे से मिला। और हम गुरुपा के सामने जो है मंदिर के सामने काफ़ी देर तक बैठे रहे और उन्होंने हमें उसके बाद उन्होंने हमें उठने के लिए भी नहीं बोला। और मतलब इसको मेरे को मतलब बहुत ही हमें को अच्छा, हमें खुशी हुई और हमारे आंसू निकल आए। तो गुरुपा हाँ, जब हम वहाँ पर जब हम हाँ मेरे हस्बैंड अंकल और हम थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे बैठे थे, लेकिन जब हम लाइन में गए तो हम लंगर प्रसाद के लिए, तो गुरुपा की अनंतम शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे एक ही थाली पे खाने को मिला और लंगर प्रसाद हमने दोनों ने साथ में खाया। 4 लोगों ने साथ में खाया, 2 एक और कपल था और एक हम दोनों। तो इसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुपा ने हमें अपने स्वरूप के सामने बैठने को बहुत देर तक बैठने को मिला। ये मेरे 15-20 मिनट हम वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद हमने लंगर भी साथ में खाया और उसके बाद हमें जब वापस आए तो हमको गुरुपा के स्वरूप का एक पेंडेंट सेवादार ने दिया। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा, बहुत क्यूट सा छोटा सा पेंडेंट है, उसके लिए भी मैं गुरुपा की ब्लेसिंग के लिए भी उनका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और हमें रास्ते में कोई, जब हम गए तो हमें बहुत अच्छे से हम टाइम पहुँचे और जो ऑटो वाले भी बहुत अच्छा थे भैया, उनका इस रास्ते में सीएनजी ख़त्म हो गई तो उन्होंने हमको रोक के दूसरे ऑटो में बिठाया और फिर हम टाइम पे वहाँ पर पहुँच गए। इसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने इस तरह से हमको बहुत मौज कराई और वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद में भी बहुत सारा क्वांटिटी खाने को मिली और मतलब साग मेरी पसंद, साग मुझे फेवरेट था। तो गुरुपा ने हमको, मैं 3 बार जो है 2 बार बड़े मंदिर और 1 बार डुगरी मंदिर गई और तीनों टाइम मेरे को साग खाने को मिला क्योंकि साग मुझे बहुत पसंद था। तो गुरुपा ने मुझे बहुत साग खिलाया और इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से ये जो ट्रिप बहुत ही अच्छा हुआ। बस आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुपा ने मेरे को एक स्वप्न, एक दिन मुझे ड्रीम आया, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो काफ़ी दर्द था पैर के तलवों में, चल चल के थक गई थी। तो मेरे को एक सपना आया कि कोई रात ड्रीम में ऐसा दिखा कि कोई बैल जैसा कोई एनिमल है, खूब छोटे छोटे बहुत सारे, और वो मेरे पैरों के नीचे पे अपने सींग से मार रहे हैं। और मैं ऐसे करके मेरी नींद जो है अचानक उठी। बाद में मुझको सुबह जब मैं उठी तो मेरे पैरों का दर्द बहुत ना के बराबर था। तो मुझे लगा गुरुपा ने मेरे जो है ड्रीम में आके संकट काटे। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से ब्लेस किया। मेरी मदर इन लॉ इस कंडीशन में थी कि हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते, फिर भी हमको गुरुपा ने बड़े मंदिर आने का मौका दिया। और उस वक्त मम्मी ठीक रही, मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर उनको देख रही थी और हम जाकर आए।
तो इस तरह से और मैं और भी बहुत सत्संग हैं जो हुए हैं इंडिया में, वो मैं वन बाय वन बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा सत्संग बड़ा हो जाता है तो शेयर जो करते हैं तो लोगों को सभी संगत को सुनने में भी प्रॉब्लम होती है कि इतना लंबा टाइम किसी के पास नहीं होता। तो इसलिए मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सुमन जी और से मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरुपा के इस पावन सत्संग का को मैं उनके पावन महामंत्र के साथ समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे साक्षात आकर मिली, ऐसे लगा मैं आपके श्री चरणों में बैठी हूँ और मैं आपको गले से लग के मैं लगी हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है आपका अपने हमें अपने मायके बुलाने के लिए, इस तरह से लाड़ दुलार करने के लिए, इस तरह से अच्छा अच्छा जो है लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, चाय प्रसाद खिलाने के लिए और बहुत सारा जल प्रसाद पिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने हमें अमृत दिया है गुरुपा, हमारा जीवन धन्य हो गया। बस आपका नाम लेते लेते ये शरीर जब जाए और जब मेरी आत्मा आपके पास पहुँचे तो उससे भी शुक्राना करती रहे। बस यही आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। सब संगत का भला करना और हमें भी आपने बहुत सारे मौके दिए दूसरों के काम आने के लिए, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच्चा दोस्त मेरा निराकार है, मेरा प्यार है। भगवान सबको संभालता है। भगवान मेरे गुरुपा कहते हैं, "हाँ बेटी, हर वक्त की परेशानी में क्यों रहती है? मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरी रक्षा करती, ऐश कर।" शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरा बीपी बहुत हाई था, लेकिन गुरुपा के अमृत से 2 गोली ले ली, बीपी कम हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा। इस तरह जल प्रसाद से हम अगर मेडिसिन लें विश्वास से, तो वह अमृत से भी ज़्यादा काम करती है। गुरुपा ने कहा है कि मैं अदृश्य शक्तियाँ तेरे साथ रहती है, तो क्यों नहीं ब्लड प्रेशर ठीक होगा। आज आपका नाते दिन भर टेंशन में था। मैं मन मन बोल रही थी, जो मेरे गुरुपा आप उसके लिए अच्छा वही करेंगे। रात के 7 बजे थोड़ा उसका माथा शीतल हुआ। गुरुपा आप शुक्राना गुरुपा। आपसे गुरुपा जो अरदास की थी, आज उसका प्रोसेस में हो रहा है। शुक्राना मेरे पास खुशियाँ आप ही देंगे, जो सही समझ में आए वो ही आप अपने परिवार के लिए करेंगे। जो मिला है अच्छा मिला, आगे भी अच्छा ही देंगे। पूरी संगत को शुक्राना। मेरे गुरुपा सबको गुरुपा बेस्ट से बेस्ट देते हैं। मेरे गुरुपा मेरे पास है तो मैं रईसों से भी ज़्यादा रईसजादी हूँ, जो मुझसे अच्छा कर्म करवाते हैं। इस शरीर से जो होता है वो करवाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाते हैं, खूब पानी पिलाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, जवानों की तरह चलाते हैं। हर हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। अच्छी सोच रखने का, अच्छा इंसान बनाने का, पूरे परिवार को अपनी बाहों में संभालने का, घर को पूरा नारायण कवच से सुरक्षित करने का शुक्राना गुरुपा। हमको अपने अंदर ही अंदर इंक्वायरी करने को कहते हैं, जिससे हम गलत क्या है सही क्या समझते हैं और शब्द सोच समझ कर निकालते हैं। उसका गुरु गुरु शुक्राना गुरुपा। हमको आकाश जैसा अंदर से खाली कराना चाहते हैं गुरुपा। बहुत ट्राई कर रही हूँ गुरुपा, आप ही इसमें मेरी सहायता करेंगे। मुझे तो लगता है हारा ही भला है, हारने में ही मज़ा है। भगवान रिलैक्स वाली सांस लूँ, ये भी आप ही करवाएंगे। शुक्राना गुरुपा। बस आप मेरे घर मंदिर में रहें, घर में बैठकर ही इच्छा खत्म हो, निर्मल हृदय हो। भगवान जीते जी इस बेटी के सिर पर जो कर्जा है वो तो आप उतार ही देंगे। मुझे पता है आप अपनी बेटी को टेंशन में नहीं देख सकते हैं। बस हर समय निराकार से प्यार को दिन भर शुक्राना में रहो, ये चोला लगा रहे।
अंदर की शुद्धि रखने का शुक्राना गुरुपा। हमें आपने आपने सिखाया जैसा कर्म करोगे वैसा ही आगे चोला मिलेगा। शुक्राना गुरुपा। आप इस पत्थर की घड़त करते रहते हो। शुक्राना गुरुपा। हर समय आनंद का रस पीती रहूं। परमात्मा के चरण में कभी नहीं छोड़ो। प्लीज कृपा करिएगा गुरुपा। प्रभु बहुत ही दयालु हो, गुरुदेव तुम प्रभु से प्यारे हो, गुरुदेव तुम प्रेम की ऐसी बहाई धारा, डूबे हुए को मिला किनारा, तेरे प्यार में खींचे आए हम, प्रीत की डोरी से बांधा है तुमने, तेरे प्यार में हो गए दीवाने हम। प्रभु बहुत ही दयालु हो, गुरुदेव तुम। हमारी सुमन आंटी का दरबार बहुत सुंदर है, जहाँ इतना सत्संग गुरुपा के चरणों में फूलों की तरह अर्पित होता है, जो बिना स्वार्थ में हम सबको अपनी मीठी वाणी से प्यार सारे संगत पर लुटाती है। बस आंटी ऐसे ही हम लोगों की तार गुरुपा से जोड़ कर रखेगा। शुक्राना आंटी, लव यू। संगत जी, बहुत प्यार एक के सिवा जगत में कोई नहीं है हमारा। बस गुरुपा अपने आशीर्वादों से हमारी जलती हुई काया को ठंडक और छाया देते हैं। शुक्राना गुरुपा। लव यू संगत जी, लव यू संगत जी।